मैं प्रभाग क्रमांक 5 का ओ का उम्मीदवार हूँ और मेरे दोस्त जो अब्दुल बासित साहब है वो को के उम्मीदवार है प्रभाग क्रमांक 5 में। हम लोगों का वहाँ पे जो है छठे राउंड तक हम लोग लीड पर थे और छठे राउंड के बाद अचानक ही जो हमारा उन्होंने कैलकुलेशन बिगाड़ दिया। उसके बाद हम क्रांति डोंबे मैडम के पास जाते हैं, मैडम हमको रिकाउंटिंग करना है, तो बोले अभी टोटल क्लियर नहीं हुआ, आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। हम ठीक है वेट करें और उसको हमारा टाइम पास करते रहे वो। फिर बाद में जब हम उनको बोल रहे कि मैडम टाइम होते जा रहा है यहाँ पे, तुम रिकाउंटिंग करो, तो बोले नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, मैंने जो है सर्टिफिकेट दे दी, जबकि उन्होंने सर्टिफिकेट दिया नहीं था वहाँ पे। और हमारे जाने के बाद उनको फ़ोन करके बुला के सर्टिफिकेट, बीजेपी के चारों उम्मीदवार को फ़ोन करके बुला के सर्टिफिकेट दिया गया। 2 बजे चौथे राउंड के टाइम पे क्रांति डोंबे मैडम जो है अंगूठा बताते, उनको थंब बताते कि आप लोग निकलो, आप निकल गए बोल के। और वहाँ पे मैं मैडम को बोलता हूँ कि मैडम आप थंब कैसा बता सकते हैं, अभी काउंटिंग की पूरी नहीं, मैंने नहीं बताई बोल के वो झूठ बोल रहे। जबकि सीसी कैमरा फुटेज वहाँ के चेक करना चाहिए। मेरी कमिश्नर साहब से ये मांगनी है कि वो सीसी कैमरे फुटेज पूरे चेक करो और हमने रिकाउंटिंग के लिए कितने बजे गए थे वो टाइमिंग चेक करो। और हमने जब वो निवेदन दिया वहाँ पे जो एप्लीकेशन दिया रिकाउंटिंग के लिए वो भी चेक करना पड़ेगा। वो उन्होंने वो डिलीट मारने लगाए वो कैमरे वाले को, हाँ यूपी का जो था उसको डिलीट मारने लगाए, वो चेक करने लगाना हमारी कमिश्नर साहब से ये मांगनी है। और प्रभाग क्रमांक 5 की डबल से रिकाउंटिंग होनी चाहिए। आपने आरओ को जो राइटिंग में लेटर दिया तो उसका आपको रिसीट वगैरह हाँ है? वो कहाँ है नुमान, देखो आदेश बना के हमने उनको दिए, तो एक सेकंड पकड़ो, ये हमने आरओ मैडम को दिए, ये हमने आरओ मैडम को दिए, तो उन्होंने यहाँ पे क्या करे कि बाद में लेके टाइमिंग गलत डाल दिए। जबकि ये टाइमिंग से पहले मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं 3:30-4 बजे वहाँ पे मौजूद था, तो मेरे को बोलते कि नहीं प्रतिनिधि नहीं चलेगा, यहाँ पे उम्मीदवार को लाना पड़ेगा। और जब उम्मीदवार को लेकर आया मैं, तो आधा घंटा पुलिस वहाँ रुका के मेरे पर लाठीचार्ज करी पुलिस ने। फिर उसके बाद मुझे फिर बाद में अंदर जाने दिया गया। जब मैं अंदर आने के बाद उम्मीदवार को लेके आया तो बोले नहीं अब मैं आ रहा हूँ, मेरा इख्तियार है, मेरा निर्णय अंतिम रहेगा, आपको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। जब हम हमारे इससे बात कर रहे तो पुलिस वालों को बुला के हमको बाहर निकाला जा रहा था बार बार, और हमको बार बार एक ही धमकी दी जा रही थी, तुम बाहर नहीं निकले तो तुम पे गुना दाखिल किया जाएगा। गुना मतलब हमारे राइट्स मांगने के लिए हम आए, मैडम तुम्हारे पास रिकाउंटिंग, दूसरे इसमें रिकाउंटिंग होती है, दूसरे प्रभागों में रिकाउंटिंग होती है, हमारे इसमें क्यों नहीं? वो मेरा मसला है बोले, उनका वो अलग मसला, मेरा अलग मसला। आपकी सीट कितने ऑटो से गिरी और आपको लगता है क्या कि इसके पीछे कोई राजनीतिक बड़ा हाथ? बहुत बड़ा हाथ है साहब इसके पीछे। वहाँ पे जो है भाजपा के बहुत बड़े लोग आके बैठे थे वहाँ पे, और उन्होंने आने के बाद ही जो है मामले पूरे बिगड़े। वहाँ पे वो चेहरे सीसी कैमरे में चेक कर लो आप, वहाँ पे जो भाजपा के यहाँ के आका है उनके जो चेले चपाटे वो पूरे आके बैठ गए वाले थे वहाँ पे। अभी जो आप उम्मीदवार है यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन जो भी आंदोलन, इसके बाद आप कोर्ट में देंगे क्या याचिका दाखिल? मैं कोर्ट के रास्ते पे भी जाऊंगा, मैं अमूनन उपोषण के रास्ते पे भी जाऊंगा, मैं और भी जो कुछ मुझसे बनता है मैं बिल्कुल करूंगा। मुझे मेरे प्रभाग के लोगों के लिए लड़ना है। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ मुझे वोट डाला है, मुझे उनके लिए उनका हक दिलाने के लिए मुझे जहाँ तक भी जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा इंशाल्लाह। अभी आप सेकंड पे रहे, कौन सी पार्टी से? जी कौन सी पार्टी से? मैं एमआईएम से लड़ा था अभी तक। कितने वोटों से? 4514 वोट मिले मुझे, और जीतने वाले को 4938। कितने का अंतर है बोलो ना? 400 का अंतर है। हाँ मांग है। आपके पार्टी के लीडरान का सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा आपके आंदोलन में? हम लोगों ने उनको मैसेज दिए, वो लोग हमारे को कोई रिस्पॉन्स अभी तक तो दिए नहीं। अबे आगे का नहीं पता हो देंगे क्या नहीं देंगे, मगर अब तक तो हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पार्टी की तरफ। 2 दिन पहले जो काउंटिंग जो हुई उसके अंदर हमको टोटल प्रशासन सब मिले बाद दिखा। हमकी जो मैडम थी क्रांति डोंबे, उन्होंने भी हमको बार बार क्या है दूर कर रहे थे। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमको डेटा दो, मगर उन्होंने 1.5 घंटे तक डेटा नहीं दी हमको। और उसके बाद में बोले कि कैंडिडेट को लाओ, फिर उसमें कैंडिडेट को लाने के बाद हमको बोले कि भाई तुम लेट हो गए बोले। हम बोले मैडम आप सीसीटीवी चेक करो, नहीं बोले तुमको जो करना है तुम्हारा करो, अब मैं कुछ भी नहीं करती। और हमारे सामने हमारे लेटर देने के बाद में उनको सर्टिफिकेट दिए। तो ये टोटल मिली जुली भगत थी सबकी कि हमको इससे दूर रखना, क्यों तो 6 राउंड तक हम लीड पे थे, 7वें 1 राउंड में कैसा होता है। तो ये सब जो मामला है सबकी मिली भगत थी वहाँ पे। और हम दोनों भी कैंडिडेट 400 के अंतर से
पीछे करे 7वें राउंड में, जबकि हमारी लीड अच्छी खासी थी। तो हमारी प्रशासन से भी ये मांग है कि हमारे साथ इंसाफ करो, जो हमारे साथ गलत हुआ उसके साथ आप नज़रसानी करके इसके ऊपर अमल करो और हमारी रिकाउंटिंग करके दो।